चलिए, हाय दोस्तों, हम चंदन सर, जो चैनल का नाम मैथ फिनिशर बाय चंदन सर, उस पर उपलब्ध लेकर के आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्जाम के लिए। तो उसका देखिए एक ट्रिक होता है जो कि ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक भी बहुत जरूरी होता है। केवल ट्रिक से तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट के लिए आपको बेसिक भी जरूरी होता है। उसके लिए हम क्या करें हैं, हमारे चैनल पे 9th का भी क्लास चल रही है, 10th का भी चल रहा है और 11th का भी चल रहा है और 12th का भी चल रहा है। अभी हम यानी 10th और 12th का क्या करा रहे हैं, क्रैश कोर्स करा रहे हैं। तो हमारे चैनल पे उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट है। जैसे बोर्ड के बच्चे एग्जाम दे देंगे उसके बाद में हम फुली आपको डिटेल्स देंगे। उसके पहले हम आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव को लेकर के, जो हमारे बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या और किसी से डर लग रहा है, तो आइए हम लेकर के आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं, जो कि ट्रिक है और बिना ट्रिक का भी है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से मान लेते हैं कि ये आपका रूट अंडर 6, फिर रूट अंडर 6, फिर रूट अंडर आपका आ गया 6, फिर ये चला जा रहा है इन्फिनिटिव तक। इसका अनलिमिटेड कहीं तक भी जा सकता है, यहां से लेकर के संसद यानी दिल्ली तक चला जाएगा ये क्वेश्चन, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अब इस चीजों को सेकेंडों में आंसर देने के लिए आसान तरीका है, इसको हम तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा, 2 गुना 3 बराबर 6 आ जाएगा। अब इसके बीच में हम अंतर देखेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर है या नहीं। अगर एक का अंतर है तो यहां प्लस है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 3 दे दीजिए। चलिए और भी एग्जांपल देख रहे हैं। अगर इसको बोलिए कि सर डिटेल्स बताइए, आप बने रहिए वीडियो में, हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि आया 3 तो कैसे आया। फिर हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, फिर हमारा हो जाएगा प्लस रूट अंडर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। इसका आंसर देने के लिए अभी आपने सीखा कि इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि उसके बीच में अंतर होना चाहिए। कितने का, 1 का। तो आइए इसको छाप बचा 30 और दोनों के बीच में बताइए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर है तो क्या करेंगे, इसका रिजल्ट हम 6 देंगे। क्या है, क्योंकि ये प्लस है। अगर यही माइनस यहां दे दिया जाता, माइनस अगर कर दिया जाता, फिर यहाँ पे डन माइनस दिया जाता, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 5। इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये कैसे आया हम आपको डिटेल्स में वीडियो के अंत तक ये सारे बातों को स्पष्ट रूप से करके आपके सामने जाएंगे। फिर एक और प्रश्न आता है, डन। और देखिए अगला एक और प्रश्न लेकर के आते हैं, जिस प्रकार से तीसरा, इस वीडियो का तीसरा प्रश्न रूट अंडर 12 प्लस, फिर हमारा हो गया रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर हो गया 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अब इसको बनाने के लिए आसान तरीका, इसको हम तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 3 होगा, चाहे 3 गुना 4 होगा। दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि कितना का है, तो 1 का है। तो जब 1 का है तो आप आसानी से, प्लस है तो यहाँ आप 4 को रखिए जो इसमें अधिक हो, और माइनस है तो जो इसमें कम है उसको आप रखिए। बोले समझ में आ गया होगा। आते हैं एक और प्रश्न की तरफ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर यहां पे 56 आ जाए, माइनस रूट अंडर 56 आ जाए, फिर माइनस रूट अंडर 56 आ जाए, डॉट 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 यहाँ माइनस हो, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक,
इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अब देखिए माइनस वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, तो इसको हम तोड़ेंगे। 8 सत्ता 56। अब यहाँ पे माइनस है, तो इसमें देखो कि यार छोटा कौन है, इतना तो समझ में आ रही है, इतना भी नहीं समझ में आ रही है तो आ जाइए 9th वाले क्लास में, आपको पूरा फुल्ली समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे 7 छोटा है, 7 इसके आंसर हो गया। अब आते हैं, अगर ना प्लस हो ना माइनस हो, ना प्लस हो ना माइनस हो तो क्या करेंगे, तो जो ना प्लस हो ना माइनस हो तो क्या करेंगे, फुल्ली कुछ नहीं। अगर 5 हो, रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, लो यार इंफिनिटिव तक। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, 5, तो लिख लो यार 5 आंसर। अब ये कैसे आया ये भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि कैसे आया। फिर हमने अगर यहाँ पे अगर कोई भी अंक ले लो भाई मेरे, अगर यहाँ पे तुम्हारा a है, रूट अंडर a है, फिर रूट अंडर a है, रूट अंडर a है, डॉट डॉट डॉट, अगर इंफिनिटिव तक गया है तो सोचो मत, इसके बीच में जो भी आ रही है ना उसको आपको लिख लेना है, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग डिटेल्स के तरफ कि आया तो कैसे आया, देखते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, लेकिन टेंशन न लीजिए। चलिए अब इस चीजों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि आया तो कैसे आया। कल हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास में लेके आएंगे कि 3 + 3 अगर 6 होता है तो कैसे होता है। इस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। आते हैं अब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन है 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट 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 डॉट, ये आपका इन्फिनिटिव तक है। कुछ मत करो मेरे दोस्त, इसको मान लो, क्योंकि गणित में मानना भी जरूरी होता है। y मान लिया हमने, अब जब y मान लिया तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो आप जान रहे हो कि 2 का स्क्वायर अगर होता है तो 1 2 बाहर आ जाता है। अगर इसके बीच अगर क भी लिखा हुआ है तो यही क बाहर आएगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो होल करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यानी रूट अंडर 6 है तो ये तो बाहर आ जाएगा, बाकी सब फिर हमारा वही पर कैरी करेगा। ये बार बार इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि इसके बीच में बहुत है, अनंत है। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर दिखाई देगा। यहां तक तो आप समझ रहे हैं। जब इतना के लिए हमने y मान रखा है तो फिर हम ये अगर ढक लेते हैं तो इतना के लिए क्या है, फिर y है, तो हम लिखेंगे कि 6 + y स्क्वायर। सबको इधर करेंगे, सबको उधर करेंगे, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 + y, फिर सबको इधर बुला लेंगे, y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 बराबर 0। अब आप बोलिए सर इसी सबको उधर लेके चले जाते, कोई दिक्कत नहीं था, हम उधर भी ले जाते, जो बच्चे को समीकरण है ज्ञान उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए 9th 10th 12th और 11th के बच्चे को सबको बताया जा रहा है। उस चैनल पर ये पूरा डिटेल्स, आप कोचिंग नहीं पढ़े, एज अ ऑनलाइन पढ़े। अब आते हैं हम लोग इस चीजों को तो तोड़ेंगे लो क्लास में। देखिए क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका 10th क्लास है, और थोड़ा सा डिसाइड करो कि 9th क्लास जो भी बच्चे पढ़े होंगे ये 9th क्लास की बातें हैं कि नहीं, जरा सोच के देखिए। फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर गुना करने आता है ना, गुणनखंड कर लो। तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 6y स्क्वायर। अब इसको हम चेंज करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे जो कि जोड़ने और घटाने पर इतना आ जाना चाहिए। आइए y स्क्वायर माइनस में 3y + 2y माइनस 6 बराबर 0 हो गया।
बताओ भाई, इसमें से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो माइनस वाई आएगा। अब हम चाहेंगे तो यहां से भी 1 सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमने डिटेल्स का मतलब पूरा थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं। आइए 2y है, 1y है, एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 होगा। अब प्लस 2 लेते हैं तो यहाँ पे काहे लेंगे, तो इसमें और इसमें HCF का चर्चा करते हैं, यानी कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो 2 है तो फिर हम यहाँ भाग दे देंगे तो क्या बच गया, y प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, बराबर में 0 आया। ये 2 के लिए हम 1 लिखते हैं। ये भी काहे लिखते हैं, ये सब तो 9th 10th के बच्चे में पढ़ेंगे। y माइनस 3 इक्वल 0 और y प्लस 2 बराबर में 0 है, तो y प्लस 3 हो गया, y माइनस 2 हो गया। तो इसको असंभव करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो असंभव है। लेकिन काहे असंभव है, इसको जानने के लिए 9th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। और ये हमारा 3 आंसर देखिए, जो कि शॉर्ट फॉर्म में ये 3 गुना 2 प्लस है, तो इसमें 12 जो है वही 3 आंसर होता है। तो पहले आपको डिटेल्स चाहिए, तब आप शॉर्ट फॉर्म में जब गेम खेलेंगे तो बहुत आनंद आएगी। और एक बात रही, एक और भी प्रश्न आया था एक टाइप का, जो कि इसके ना अंदर प्लस था ना माइनस था, ना प्लस था ना माइनस था, उसको हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। उसको भी काहे के लिए छोड़ेंगे उसको, आइए। और जो भी किताब अगर चलाना हो, आप लोग अपने स्तर से भी बोलना चाह रहे हैं कि हाँ सर एसएससी के लिए, बैंक के लिए हमारा RS अग्रवाल से लेकर के बहुत सारा शारदा वारदा सब बुक है, आप बताइए, आप जो बोल दीजिएगा हम अपने चैनल पे जिनका ज्यादा कमेंट्स आ जाएगा उसी बुक को हम शुरू से कर देंगे, ट्रिक प्लस डिटेल्स सब के साथ। आते हैं ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये 5 फिर 5 फिर हमारा रूट अंडर 5, फिर आ गया रूट अंडर 5, फिर आ गया रूट अंडर 5, डॉट 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 इन्फिनिटिव हो गया। अभी बोले हैं कि बॉस इसको मान लो, y मान लिया तुमने, वर्ग करेंगे, ये वाला बाहर खाली जाएगा, बाकी सब तो रहेगा। जब बाकी सब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो स्क्वायर होगा ही। इतना के लिए तुमने क्या भरेगा ये बता, y भरेगा, तब 5y इक्वल वाई स्क्वायर, तब 5y, y पर 2 है तो 2 बार इसको लिख लो, आसान तरीका है, इंटू है, ये कट जाएगा, क्या बच गया, 5 बराबर y, चाहे y बराबर 5। बोलो क्या मैंने बोला था कि इसके अंदर कुछ भी हो आसानी से बना सकते हैं। रूट अंडर अगर 3 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 3 आ जाए, दिल्ली के संसद भवन तक आ जाए 3, तो यही हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो करते चले, कोई बात नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कहें, मैथ से कोई ऐसा संबंधित अगर प्रॉब्लम होता है आप हमें बताइए, जो टॉपिक में होता है उससे भी बताइए, हम आपके लिए ले करके तैयार रहेंगे उस वीडियो को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।